गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में वीआर ट्रेडर्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, थोड़ा सा बढ़िया मोमेंटम आ गया यहाँ पे भी। मैंने कहा भी था कि हो सकता है कि कंसोलिडेशन में ही फंस के रह सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड कीजिएगा गाइस। यहाँ पे अगर आपने देखा होता तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी मेरे लिए, तो मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं की, बस वेट एंड वॉच कर रहा था गाइस। जैसी मार्केट यहाँ पे आए गाइस, एग्जैक्टली मैं आपके लिए एक्सटेंड कर देता हूँ गाइस जिससे कि आपको समझेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली जैसे ही इस कैंडल ने क्लोज किया, जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बन ही रहा था गाइस, यहीं पे हमने एंट्री मार ली थी। एंट्री मारते ही हमारा इजीली फर्स्ट टारगेट रीच हो गया, तो उसके बाद मैंने वेट किया यहाँ तक आने का। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल इतनी ह्यूज कैंडल बनी गाइस, नेक्स्ट कैंडल ही मैंने होल क्वांटिटी बुक कर ली गाइस निफ्टी 50 में, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे हिसाब से मार्केट चल रहा है तो हम बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे, नो डाउट गाइस। उस वजह से मैंने वेट एंड वॉच किया और बहुत बढ़िया मोमेंटम मिला, लास्ट में ही मिला गाइस। यहाँ पे भी एक बढ़िया मोमेंटम था, लेकिन हमने कैप्चर किया इसे क्योंकि हमारा ट्रेड यहीं पे बन रहा था गाइस। क्योंकि हम अकॉर्डिंगली जो हमने प्लान किया वैसे ही ट्रेड करेंगे गाइस। कोई जल्दी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि जल्दी से ट्रेड लेना है, हमें आराम से लेना है और अपना एसएल बचा के रखना है गाइस। क्योंकि हमारा जो प्रिजर्व करना है गाइस, कैपिटल को जरूर से प्रिजर्व करने के ही होड़ में रहनी चाहिए हमारी हमेशा। क्यों बताएगा इस, क्योंकि आपका कैपिटल सेव रहेगा तो आप फिर से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल अगर आपका सेव नहीं रहेगा, मेनली आप ही के लिए बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें अगर आप रिस्क लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि कैपिटल पे रिस्क रहना। ठीक है गाइस, उस वजह से यहाँ पे आइडियल एंट्री बनती थी और वन साइडेड मोमेंटम मिला। होप आपने इसको ट्रेड किया होगा गाइस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कहा था ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आएगा, लेकिन इसने एक रेड कैंडल बना दिया गाइस यहीं पे। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट तो कर रहा था, लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी 50 चल रहा था मेरे को लग रहा था यहाँ पे शूटअप तो करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे भी एंट्री नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 50 एक अच्छा मोमेंटम कर चुका था। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये और बढ़िया मोमेंटम करेगा। उस वजह से बैंक निफ्टी में अब मैंने कहीं पे भी यहाँ पे एंट्री नहीं मारी। एंट्री कहाँ पे मारी गाइस, इस एरिया में। मैं आपको थोड़ा लाइन बना देता हूँ गाइस, यहाँ पे एग्जैक्टली इस एरिया में मैंने अपनी एंट्री मारी गाइस। ठीक है गाइस, जैसे एंट्री मारी यहाँ पे डबल टॉप दिखा गाइस। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझेगा। यहाँ पे डबल टॉप जैसे बन रहा था, ये ग्रीन कैंडल क्लोज ही किया था, रेड कैंडल बन रहा था, लगभग यहाँ पे बन गया था। मैंने यहीं पर एंट्री मारी थी। एंट्री मारते हमारा आप देख सकते हैं वन साइडेड मोमेंटम आ रहा था गाइस। फर्स्ट टारगेट रीच हुआ, जैसे सेकंड टारगेट रीच हुआ गाइस मैंने अपनी 80% क्वांटिटी बुक कर ली थी जैसे ये ग्रीन कैंडल बना गाइस। उसके बाद अपनी फुल क्वांटिटी 20% जो बच गई थी उसको भी फुल बुक कर लिया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं वन साइडेड मोमेंटम आया। यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड हमारे लिए बैंक निफ्टी में दिया, उसका निफ्टी 50 में यहाँ से यहाँ तक का निफ्टी 50 ने दिया। देख सकते हैं दोनों ही साइड हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। हाँ, लेकिन फर्स्ट हाफ में हमको, फर्स्ट जो हाफ था हमको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच किया हमने। सेकेंड हाफ में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगभग 11:30-12 के आसपास ही हमने कहीं पे यहाँ पे कैंडल देख लेते हैं गाइस, लगभग 12 बजे हो गए थे गाइस। तो सेकंड हाफ में ही मान सकते हैं उसको, यहीं से हमको एक बढ़िया मोमेंटम मिला, उसके बाद यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम मिला। ठीक है गाइस, होप आपको ये सब समझ रहा होगा गाइस। ये प्योरली प्राइस एक्शन है गाइस, कोई भी बड़ी थ्योरी नहीं है इसके बेसिक्स में। ठीक है गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट करके जरूर से बताइए। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, उसके बिहाइंड द क्या लॉजिक है देख लेते हैं गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, एक बायर डोमिनेंस दिख रहा है और वैसी बात है गाइस, एंडिंग में बायर्स आए और वन साइडेड मोमेंटम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस हमारे लिए। ठीक है गाइस, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे कहीं पे हमारा सपोर्ट लेने लगता है मार्केट, ये लिए हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड टारगेट हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, कल एक दिन मैं चाहूंगा कि एक कंसोलिडेशन फेज हो जाए। आज भी हमने देखा था कि एक हो सकता है कंसोलिडेशन फेज हो, लेकिन प्राइस एक्शन कुछ और ही दिखा रहा था गाइस। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिखाएगा उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, लेकिन मोस्टली मुझे लग रहा है कि कल एक साइडवेज मार्केट की ज्यादा एक्सपेक्टेशन है गाइस। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली 2 से 3 यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे गाइस मार्केट के लिए। तो हो सकता है कि एक
साइडवेज मार्केट के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां से यहां तक का एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहां से नीचे आने लगता है एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेता है। फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट होने के बाद आप उसके बाद यहां से इस रेंज तक एक साइडवेज मार्केट के होने की हाई पॉसिबिलिटी है गाइस। ठीक है गाइस, होप आपको ये छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। अगर यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम करने लगे तो यहां से यहां तक का हो जाएगा एक साइडवेज मार्केट, अगर डाउनसाइड आ जाता है तो यहां से यहां तक का एक साइडवेज मार्केट देखने मिल सकता है गाइस। ठीक है गाइस, और हम देखेंगे अगर प्राइस एक्शन अच्छा देखने मिल जाए तो हम अच्छे से ट्रेड करने के लिए कहीं पे मार्केट मोमेंटम करने की कोशिश करें तो जरूर से करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन बन रहा है गाइस। ठीक है गाइस, जस्ट यहाँ पे बना देते हैं गाइस, ज्यादा बढ़िया रहेगा उससे। ठीक है गाइस, तो अब ये एक्ट एज नहीं करेगा हमारे लिए सपोर्टिंग एरिया गाइस, इसका अब सपोर्टिंग एरिया कुछ यहाँ पे बन चुका है गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली यहीं पे बार का डोमिनेंस भी हमको दिखा है यहाँ पे। तो हमें क्या देखने की जरूरत है गाइस, अगर कल एक अपसाइड मोमेंटम देखने की जरूरत है तो डाउनसाइड आएगा या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा गाइस, हमारे लिए फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा, थर्ड टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं गाइस। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम एक्टिव था जितना कि निफ्टी 15 ने एक्टिवनेस दिखाई। यहाँ पे देख सकते हैं वन साइडेड मोमेंटम मिला, यहाँ पे बहुत स्लो एंड स्टेडीली हुआ, यहाँ पे गिरा तो बहुत अच्छे तरीके से और अपसाइड मोमेंट भी अच्छे से दिया, लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी 50 ने दिया उस हिसाब से बैंक निफ्टी नहीं किया है। तो हो सकता है कि कल एक वन साइडेड बैंक निफ्टी भी लेके जाने की कोशिश करे, कुछ यहाँ तक का हमारे टारगेट होने चाहिए गाइस। हो सकता है कि कल यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड आ जाए, डाउन साइड आते ही हमारे लिए फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं, या फिर एक कंसोलिडेशन फेज, एक फ्लैट ओपन होने लगता है और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज के लिए आप ट्राई करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रह सकते हैं कुछ यहाँ तक का। ठीक है गाइस, यहाँ तक का कंसोलिडेशन फेज में आप देख सकते हैं मार्केट को। होप आपको ये छोटी छोटी पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए गाइस, जिससे कि मुझे भी समझे कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है, जिससे कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं और अच्छे से अच्छे एनहांस वीडियो बना सकूं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।